एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही दानी और दयावान था, जो ईश्वर में बहुत आस्था रखता था। एक दिन उस राजा के मन में 3 प्रश्न उठे, तो उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनकर बहुत से ज्ञानी और विद्वान राजा की सभा में आए और राजा से कहने लगे कि महाराज, हमें अपने तीनों प्रश्न बताइए, हम आपको उनका उत्तर देंगे। तो राजा ने अपना पहला सवाल पूछा कि ईश्वर एक है या अनेक, और फिर राजा बोला कि मेरा दूसरा सवाल है, ईश्वर कहाँ रहता है। मेरा तीसरा सवाल है कि ईश्वर क्या काम करता है। राजा के सवाल सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। तो राजा ने फिर से अपने सवाल दोहराए और सबसे जवाब मांगे, लेकिन सारी सभा सिर झुकाए शांत बैठी रही। किसी को भी उन सवालों का उत्तर पता नहीं था। इसलिए सभी ज्ञानी और विद्वानों ने राजा से क्षमा मांगी और सभा से चले गए। उन सबके जाने के बाद राजा बहुत निराश हो गया। उसका मन इन सवालों के उत्तर पाने के लिए बड़ा व्याकुल हो गया, जिस वजह से उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। एक दिन राजा अपने राज्य में सैर करने के लिए निकला। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गया तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक साधु ईश्वर का नाम जप रहा था। तो राजा अपने घोड़े से नीचे उतरा और साधु को प्रणाम किया। राजा के प्रणाम करते ही साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा से पूछा कि राजन, तुम्हारा मन बहुत अशांत लग रहा है, इसका कारण बताओ। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी, मेरा मन 3 प्रश्नों के कारण अशांत है। यदि आप उनका उत्तर दे दें तो मेरा मन और आत्मा शांत हो जाएगी। तो साधु ने कहा, पूछो राजन, क्या प्रश्न है तुम्हारे। तो राजा ने बिना देर किए साधु से अपने तीनों प्रश्न पूछे। राजा के प्रश्न सुनकर साधु मुस्कुराने लगा और राजा से कहने लगा कि राजन, हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे राजमहल में तुम्हारी प्रजा के सामने देंगे। तो राजा बड़े ही आदर मान से उस साधु को अपने महल में ले गया। उसने उनकी बड़ी सेवा की। साधु को महल में आए कुछ दिन बीत गए तो राजा के सभी मंत्री राजा से बोले, महाराज, उन साधु को महल में आए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आपके सवालों का उत्तर अभी तक नहीं दिया। साधु ब्रह्मज्ञानी थे, वह सब जानते थे। उन्होंने राजा को संदेश भेजा कि राजन, आप अपनी सारी प्रजा को बुलाइए, आज मैं आपको आपके सवालों के उत्तर दूंगा। तो राजा ने अपनी प्रजा को बुलाया और साधु को बड़े सत्कार से प्रजा के बीच में आसन पर बिठाया। तो साधु ने राजा से कहा कि अब पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे। तो राजा ने कहा, महात्मा जी, मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर एक है या अनेक। उसका सवाल सुनकर साधु बोले कि राजन, अपने गले में पड़ी यह मोतियों की माला उतारो और इस माला में कितने मोती हैं गिन कर बताओ। तो राजा ने अपनी माला उतारी और जैसे ही राजा ने मोती गिनने शुरू किए तो साधु ने राजा को रोक दिया और कहा कि तुम गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। तो राजा फिर से 1-2 करके गिनने लगा। तो साधु ने राजा को रोक दिया और बोला कि राजन, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि 1 से पहले क्या था। तो राजा बोला कि महाराज, आप ही बताइए। फिर साधु बोले कि राजन, 1 से पहले जो है वही परमात्मा है, यानी सब कुछ उससे शुरू होता है और उसमें ही समा जाता है। वह एक ही है, उसकी कोई गिनती नहीं। फिर साधु राजा से कहने लगे कि अब अपना दूसरा सवाल पूछो। तो राजा ने पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो साधु बोले कि राजा, हमें एक प्याला दूध का लाकर दो। राजा ने साधु को दूध मंगवा कर दिया। तो साधु दूध में उंगली घुमाने लगे। साधु को उंगली घुमाता देख राजा पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो। तो वह बोले कि हम घी ढूंढ रहे हैं।
तो राजा हंसकर बोला कि घी ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए पहले दही जमाना पड़ता है, फिर उसे घुमाकर मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उस मक्खन को आग पर तपाने के बाद घी मिलता है। तो साधु बोले, जिस प्रकार दूध में घी है लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार हम सब में ईश्वर है, लेकिन उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर उस ईश्वर को पाना है तो मन को साफ करके उसकी भक्ति करनी पड़ती है। फिर साधु बोले कि राजन, अब अपना तीसरा सवाल पूछो। तो राजा बोला कि महात्मा जी, ईश्वर क्या काम करता है? साधु मुस्कुरा कर बोले, राजन, इसका जवाब लेने के लिए तुम्हें मेरी जगह पर और मुझे तुम्हारी जगह पर आना पड़ेगा। तो राजा बोला, ठीक है। राजा अपने सिंहासन से उठकर उस साधु के स्थान पर बैठ गया और वह साधु उठकर राजा के सिंहासन पर बैठ गया। फिर साधु बोले कि राजन, ईश्वर यही करता है, वो चाहे तो राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। यह सुनकर राजा की आंखें भर आईं और वह साधु के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कण कण में विराजमान है। वह एक ही है, हमें उस एक को अपने अंतर मन में खोजना चाहिए। यह सारी रचना उस ईश्वर की रचाई हुई है। वह चाहे तो असंभव को संभव कर दे। हमें जरूरत है तो केवल अटूट विश्वास की।